हेलो एंड वेलकम बच्चों टू इकोनॉमिक्स आईएससी के फर्स्ट क्लास में सभी का स्वागत है। आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स वाला चैप्टर। अगर तुम लोग फ्रैंक आईएससी बुक देखोगे तो उसमें ये चैप्टर इज द सेकंड चैप्टर, दिस इज नॉट द फर्स्ट चैप्टर। पर अपने हर साल इसी चैप्टर से स्टार्ट करते हैं बिकॉज यहां से तुम लोग को एक ओवरव्यू मिलता है पूरे 11-12 के इकोनॉमिक्स का, पहला चीज। और दूसरा, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसलिए पहले जितना जल्दी खत्म कर दे इसको उतना अपना भारी टेंशन खत्म हो जाएगा फिर। ठीक है ना? तुम लोगों के लिए इकोनॉमिक्स पूरा नया है, या जिन लोग 9-10 में इकोनॉमिक्स किया है आईसीएसई में उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। वरना इकोनॉमिक्स क्या होता है मैं समझाता हूं, आओ एकदम बेसिक सा समझाऊंगा। तुम लोगों का पहला क्लास है बोल के। इकोनॉमिक्स में अपने बात करते हैं रिसोर्सेस का। बोलो किसका? रिसोर्सेस का। रिसोर्सेस समझ में आता है? वर्ल्ड में जो भी रॉ मटेरियल्स है, जो भी आइटम्स है, सब अपने क्या बोल सकते हैं? रिसोर्सेस। बताना तो, रिसोर्सेस वर्ल्ड में लिमिटेड होता है कि अनलिमिटेड? लिमिटेड होता है, परफेक्ट। रिसोर्सेस हमेशा लिमिटेड ही होगा वर्ल्ड में। आज अपने पास पैसा भी क्या है? लिमिटेड है। इस रूम में आप लोग बेंचेस देख रहे हो, बेंचेस भी क्या है? लिमिटेड है। हर एक रिसोर्स लिमिटेड होता है। ठीक है ना? तो यहां बात करेंगे हम लोग किसका? बोलते जाना, किसका बात करेंगे? लिमिटेड रिसोर्सेस का। ठीक है? पर हम लोगों का जो वांट्स होता है वो क्या होता है? अनलिमिटेड, है ना? एक वांट पूरा होता नहीं है कि दूसरा वांट आ जाता है अपने माथे में कि मम्मी वो दिला दो, पापा ये दिला दो। वो दिला दिए तो उसके बाद ये भी दिला दो, वो भी दिला दो। तो रिसोर्सेज है लिमिटेड, पर हमारा वांट्स है अनलिमिटेड। ठीक है ना? इको में अपने यही चीज को समझते हैं कि दोनों में बैलेंस कैसे लाए, दोनों में बैलेंस कैसे लाए। ठीक है ना? हमारा डिमांड बताओ ज्यादा होता है कि कम? ज्यादा होता है। देखो कितना ऑनेस्टली बोल रहा है। हमारा डिमांड काफी ज्यादा होता है, पर सप्लाई सप्लाई कम होता है। इकोनॉमिक्स हम लोग को सिखाता है कैसे दोनों में बैलेंस स्ट्राइक करें। ठीक है? बैलेंस बिटवीन टू थिंग्स। व्हाट आर दोस टू थिंग्स? लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। बताओ इकोनॉमिक्स बैलेंस बनाता है किसके बीच में? लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। क्लियर है? ये सब चीजों को ढंग से जानोगे फर्स्ट चैप्टर में, अब भूल जाओ इसको। चलो आओ, आज अपने स्टार्ट करते हैं विद सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बहुत प्यारा चैप्टर है ये, बहुत कुछ सीखने मिलेगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है? आ जाओ। सबसे पहला चीज, इकोनॉमिक्स में बच्चों दो एंटिटीज होते हैं, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक बनाने वाला और एक यूज करने वाला। जो बनाते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को क्या बोलते हैं? उसको अपने मैन्युफैक्चरर बोलते हैं, करेक्ट? यहां प्रोड्यूसर बोलेंगे। ठीक है? तो हुएवर इज मैन्युफैक्चरिंग समथिंग, प्रोड्यूसिंग समथिंग, उसको क्या बोलेंगे अपने? प्रोड्यूसर। और जो सिर्फ खाने पीने का काम करता है, कंज्यूमर। बिल्कुल। सो दो लोग कौन हो गए बताना? प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। ठीक है? तुम लोग अभी क्या हो? स्टूडेंट हो, कंज्यूमर हो तुम लोग, है ना? तुम लोग सिर्फ खाते पीते रहते हो। अभी कमाई कर रहे हो क्या? नहीं। पास बेच बेच के कमाई करोगे वो अलग बात है, ऐसे कमाई नहीं करते हो, यू आर कंज्यूमर्स। पर हम क्या हो गए? प्रोड्यूसर। बिकॉज हम पढ़ाते हैं बच्चों को, हम सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं। और तुम लोग को मटेरियल्स मिलेगा 11-12 में, तो गुड्स भी तुम लोग को दे रहे हैं हम। सर्विसेज तो दे रहे हैं, साथ में क्या है? गुड्स भी देंगे। तो आई एम अ प्रोड्यूसर। ठीक है? बहुत सारा कॉन्सेप्ट अपने को देखना है। सब या तो प्रोड्यूसर करता है या तो कंज्यूमर करता है। क्या क्या है फटाफट मैं नाम बता देता हूं। अपने जानेंगे ह्यूमन वांट्स के बारे में, कंजम्पशन, यूटिलिटी, प्रोडक्शन, प्राइस, इन्फ्लेशन, वैल्यू, मार्केट, मनी, इनकम, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, वेल्थ एंड वेलफेयर। इन चीजों को जानना है आपने। नेक्स्ट 7 to 8 क्लासेस अपने रगड़ के ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है? और अगर इकोनॉमिक्स में टॉप करना है, जो जो मैं यहां बताऊंगा उसको बार बार रिपीट करना। ठीक है ना?
चुपचाप रहोगे तो माथा में घुसेगा नहीं। अपने यहाँ कान से नहीं घुसता है, अपने यहाँ मुंह से घुसता है माथे में। जितना बोलोगे उतना क्लियर होगा, ठीक है। देखते तुम लोग याद है कि नहीं, इकोनॉमिक्स में बैलेंस क्रिएट करने का बात होता है किसके बीच में? अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेस, ठीक है। चलो बढ़िया, ओके। आ जाओ ऑनलाइन ऑफलाइन वालों, बेटा सबसे पहला टॉपिक आज का ह्यूमन वांट्स। सबसे पहला टॉपिक ह्यूमन वांट्स। गाइस मैं जो मटेरियल देते जाऊंगा उसको क्लीन एंड क्लियर मत रखना, जितना उसमें रगड़ के लिख सकते हो, जितना मार्किंग कर सकते हो करते रहना। जैसे जो मैं कराऊंगा यहाँ पे सेम टू सेम कॉपी पेस्ट, ठीक है। ह्यूमन वांट्स। अच्छा वांट्स क्या हो गया बताओ? नीड्स हो गया। वांट्स का मतलब नीड्स है, डिजायर है। कोई चीज को हम लोग चाहते हैं मतलब वो हमारा वांट बन जाता है। तुम लोग चाह रहे हैं पकड़ लो आइसक्रीम खाना, तो वो तुम लोग का क्या हो गया? वांट। तुम लोग को नेटफ्लिक्स देखने का मन है, चिल करने का मन हो नहीं हो, नेटफ्लिक्स देखने का मन है, तो वो क्या हो गया? वांट हो गया। कुछ मर्जी है अपना, वो हमारा वांट है, ठीक है। आ जाओ। द बेसिस ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज ह्यूमन वांट्स। हर एक हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के पीछे का राज क्या है बच्चों? ह्यूमन वांट्स। सबसे पहला बात, इकोनॉमिक एक्टिविटी होता क्या है? 9-10 में पढ़ा है तुम लोग, सोशल स्टडीज में या कहीं पे कुछ? इकोनॉमिक एक्टिविटी वर्ड शायद आया होगा, पहले उसके बारे में क्लियर करते हैं अपने। कुछ आइडिया है? नो? बिल्कुल सही, वेरी गुड। इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज समथिंग टू डू विथ मनी। देखो जो भी एक्टिविटीज करते हैं अपने, वो दो चीजों में डिवाइड होता है, एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जहां पैसे को लेकर बातचीत हो रहा है, रिसोर्सेस को लेकर बातचीत हो रहा है, गेस करो किसमें आएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। और जहां पैसा ना खर्चा हो रहा है ना मिल रहा है, क्या बोले हम? पैसा ना खर्चा हो रहा है ना मिल रहा है अपने को, वो एक्टिविटी क्या हो जाएगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आज पकड़ लो क्लास के बाद जाकर तुम लोग नीचे अड्डा मारेगा अगर, तो वो क्या हो गया? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पर हम बोलेंगे कि तुम लोग को 50 रुपया देंगे हर अड्डा मारने का, जब जब अड्डा मारोगे तुम लोग को हम 50 रुपया देंगे, तो उसको फिर क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ में आ रहा है? आज हम लोग पूजा करते हैं अपने घर में, क्या है वो? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पर पंडित जी आकर पूजा कराते हैं, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ में आ रहा है क्या है? चलो आ जाओ। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के पहले बारे में जानते हैं, क्या क्या होता है लिख लो। इट इज पीसीआई। पीसीआई का मतलब हो गया प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट। आराम से मजे से लिखते जाओ। इकोनॉमिक्स इज अ ब्यूटिफुल सब्जेक्ट, लेट इट बी ब्यूटिफुल। बस जितनी बार उच्चारण करवाएंगे करते जाओ उच्चारण, है ना। ओके तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में ब्रॉडली बात करें तो 3 एक्टिविटीज आती। क्या क्या लिखाया है मैंने? प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। वापस से बोलो, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट। प्रोडक्शन हो गया गुड्स एंड सर्विसेज को बनाना, कंजम्पशन हो गया गुड्स एंड सर्विसेज को खाना, इन्वेस्टमेंट मतलब, इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया कि प्रोड्यूसर्स लोग और फैक्ट्रीज खोले जा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे नई फैक्ट्रीज में, और मशीन्स खरीद रहे हैं उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। जितना ज्यादा वो मशीन्स वगैरह खरीदेंगे, फैक्ट्रीज खोलेंगे, उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, है कि नहीं? एक फैक्ट्री से बढ़िया 5 फैक्ट्री, ज्यादा प्रोडक्शन होगा। और प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो साथ ही साथ क्या बढ़ेगा? कंजम्पशन बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? चलो, तो ये सारा जो हरकत है, इसके पीछे का मोटिवेशन क्या है? ह्यूमन वांट्स। हमारा वांट है कुछ, तो प्रोड्यूसर्स लोग क्या करते हैं उसके लिए? प्रोडक्शन करते हैं। हम लोग को एंटरटेनमेंट चाहिए, तो प्रोड्यूसर ने नेटफ्लिक्स का प्रोडक्शन किया। हम लोग को पहनने के लिए कुछ चाहिए, हम लोग का गुजारा लीव्स में, पत्तों में नहीं होता है, कपड़ा चाहिए अपने को,
तो प्रोड्यूसर्स लोग क्या, कपड़ा प्रोडक्शन करने लग गए। हमारा वांट्स है, इसलिए हम लोग कंजम्पशन करने लग गए। और क्योंकि हमारा वांट्स बढ़ता जाता है, तो प्रोड्यूसर क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करते रहता है कंटिन्यूअसली। उसके पास 2 फैक्ट्री था, अब 5 फैक्ट्री कर लिया। समझ में आ रहा है ना? हर एक चीज के पीछे बताओ रीजन क्या है, ह्यूमन वांट्स। खत्म, बिल्कुल सही। आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। तुम लोग कोई ज्ञान का बात बताएंगे। तुम लोग अभी तक डिजायर और वांट को सेम समझता होगा, सोचो है कि नहीं? आई डिजायर मैगी, आई वांट मैगी, मोटा मोटी सेम ही लगता होगा शायद ये, पर सेम नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। डिजायर और वांट अभी तक अपने सेम समझते थे, दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो समझते हैं। आज पकड़ लो, कोई एक बंदे को कटरीना चाहिए। कौन चाहिए? कटरीना। तो वो क्या हो गया, डिजायर हो गया, उसका डिजायर। शक्ल सूरत जैसा ही हो, मतलब नहीं उससे, उसको कटरीना चाहिए, तो वो हो गया डिजायर। वो वांट नहीं हुआ उसका। वांट होने के लिए उसका शक्ल सूरत भी वैसा होना चाहिए, उसके पास पैसा होना चाहिए कि कटरीना उसकी हो सके। मतलब ऑब्वियसली कटरीना विल वांट टू गो टू सम बड़ा फैमिली, है ना, वो चीज हो गया। तो आओ मैं दोनों में डिफरेंस बताता हूं आप लोगों को, आराम से फॉलो करना। एक बेगर है, उसको अचानक से उसके मन में ख्याल आया कि मुझे भैया पेरिस जाना है। क्या है वो? डिजायर। क्या उसके पास एबिलिटी है? क्या क्या उसके पास पैसा है? नहीं। बस मन में क्या है, ख्याल आया कि अब तो मेरी महबूबा कहां मिलेगी मेरे को, पेरिस में। आई डोंट लाइक इंडियन वुमेन, आई वॉन्ट पेरिस गर्ल्स। तो वो क्या कर रहा है, डिजायर कर रहा है टू गो टू पेरिस। वो आईफिल टावर दिखेगा एकदम, ओह रोमांटिक प्लेस। अब अगर उसके पास पैसा आ जाए, एबिलिटी आ जाए, तभी वो डिजायर बच्चों किस में कन्वर्ट होगा, वांट। समझ में आ रहा है? डिजायर और वांट मोटा मोटी सेम चीज है, पर वांट एक लेवल ज्यादा है। वांट बनने के लिए तुम्हारे पास रोकड़ा होना चाहिए, एबिलिटी होना चाहिए। चलो आ जाओ, डिजायर में लिख लो तुम लोग, डिजायर के पास लिख लो, इज अ mere wish to possess something। तुच्छ सा ख्याल, इच्छा, ये हो गया डिजायर। डिजायर इज अ mere wish to possess something। एग्जाम्पल इसी के नीचे लिख लो, अ beggar। हाँ, a beggar desires to go to नाला सुपारा, नहीं, पेरिस। A beggar desires to go to Paris। अब डिजायर कब वांट में कन्वर्ट होता है वो देखते हैं। ठीक है, वांट के पास लिख लो, मैं फॉर्मूला लिखाऊंगा, मैथ्स यहां पे आ गया। वांट के पास लिख लो, डिजायर प्लस एबिलिटी प्लस विलिंगनेस। आ जाओ बच्चों, वांट इज डिजायर प्लस एबिलिटी प्लस विलिंगनेस। बोलो क्या है वांट? डिजायर प्लस एबिलिटी प्लस विलिंगनेस। तो वांट 2 लेवल ज्यादा है डिजायर से। एबिलिटी का पहला मतलब हो गया है परचेजिंग पावर। एबिलिटी मतलब तुम्हारे पास पैसा है कि नहीं पेरिस जाने के लिए। ठीक है, चलो ओके, मान लो वो बेगर सपना देख रहा था कहां का, पेरिस का। उसको लॉटरी लग गया, उसको 2 लाख का लॉटरी लग गया। पहले से ऑलरेडी क्या था उसके पास बताना, डिजायर था। अब क्या आ गया उसके पास, एबिलिटी आ गया, क्योंकि लग गया है महाशय के 2 लाख का लॉटरी। पर एक थर्ड एलिमेंट भी दिख रहा है अपने को। क्या है थर्ड एलिमेंट? विलिंगनेस। देखो क्या होता है ना, अपने बहुत कुछ सोचते हैं, पर हकीकत में पैसा आ जाता है ना, तो अपने जरूरी नहीं है कि उसी चीज को पूरा करें।
आज पकड़ लो, क्या पता 2 लाख का लॉटरी लगा है उसके, पर उसके विलिंगनेस नहीं हो सकता है। उसको दिखे कि उसका जो छत है, उसका रूफ जो है, वहां रूफ ही नहीं है। समझ में आया? मतलब रूफ का मरम्मत का दरकार है पर बारिश वारिश पड़ता है वहां पे, ही नीड्स टू रिपेयर हिज रूफ। तो अब जब उसको उसके सामने 2 लाख रुपया दिख रहा है, क्या पता पहले वो अपना घर का मरम्मत करे। समझ में आ रहा है? तो वहां पे बताओ तो कौन सा एलिमेंट मिसिंग होगा? विलिंगनेस मिसिंग होगा। तब उसका डिजायर वांट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। पर फिर भी बेटा वो डीट है, उसके 10 बच्चे ऐसे ही सो जाए, बिना छत के मरम्मत के 10 बच्चे ऐसे ही सो जाए, टिप टिप बरसा पानी में पर उसको कहां जाना है? पेरिस। तब बताओ साथ में क्या आ जाएगा? विलिंगनेस भी आ जाए। समझ में आया? डिजायर तो था ही, पैसा आने के बाद भी उसका विलिंगनेस है। तो बताओ डिजायर किस में कन्वर्ट हो गया? वांट। समझ में आया? वांट होने के लिए 3 चीज होना चाहिए। क्या है 3 चीज बताना? डिजायर प्लस एबिलिटी प्लस विलिंगनेस। ठीक है, आ जाओ एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसका। द बेगर गेट्स अ लॉटरी ऑफ ₹2 lakh. The beggar gets a lottery of ₹2 lakh and wants to go to Paris. अपुन पेरिस जाएगा बाबा, wants to go to Paris. पार्थ समझ में आ रहा है तुमको? हाँ सर। जहां डाउट हो मेरे को प्लीज पूछना। ठीक है सर। क्लियर यहां तक? आगे बढ़ते हैं। अब कॉपी निकाल लो। कॉपी में मैं फ्लो चार्ट बनवाऊंगा, सबसे अपने यही करेंगे, बीच बीच में कॉपी, बीच बीच में मटेरियल। ठीक है ना? आओ ह्यूमन वॉन्ट्स का क्लासिफिकेशन अपने बनाए। लिख लो बच्चों, ह्यूमन वॉन्ट्स। ऑनलाइन ऑफलाइन वालों आ जाओ। बताइए, बताइए। आओ ह्यूमन वॉन्ट्स। ह्यूमन वॉन्ट्स बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी मूवी में डायलॉग था पहले, तुम्हारे पास क्या है? और रोटी कपड़ा मकान, है ना? सबका सबसे बेसिक वांट क्या होता है? रोटी कपड़ा मकान। कुछ और खर्चा करने के लिए पैसा हो नहीं हो, ये 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। मकान को बिल्डिंग नहीं बोल के क्या बोलेंगे अपने? शेल्टर बोलेंगे। ठीक है, आओ ह्यूमन वांट्स 2 टाइप का है। लिख लो प्राइमरी वांट्स, प्राइमरी वांट्स एंड सेकेंडरी वांट्स। एक है प्राइमरी वांट्स और एक है सेकेंडरी वांट्स। आ जाओ। प्राइमरी वांट्स मतलब सबसे मेन वांट्स है, ये अपने को सबसे पहले फुलफिल करना है। जब प्राइमरी वांट्स फुलफिल होगा ना, उसी के बाद अपने सोच सकते क्या चीज का? सेकेंडरी वांट्स। ठीक है ना? आज पकड़ लो तुम्हारे पास पैसा नहीं है और तुम सोच रहे हो कि क्या बोलते हैं, तुमको मर्सिडीज खरीदना है। रोटी खाने का पैसा नहीं है, पर क्या सोच रहे तो अपने कि मर्सिडीज खरीदना, ऐसा हो सकता है क्या? तो मर्सिडीज कौन सा वांट होगा बताना? सेकेंडरी वांट। और रोटी क्या होगा? प्राइमरी वांट। प्राइमरी वांट फुलफिल करने के बाद ही अपने सोच सकते हैं सेकेंडरी वांट्स। आओ, प्राइमरी वांट्स 2 टाइप का होता है। 2 टाइप का होता है। एक लिख लो, फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। एक लिख लो फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, मतलब ये हमको चाहिए हमारे सर्वाइवल के लिए। मैंने हिंदी में बता दिया ऑलरेडी, 3 आइटम आएंगे इसमें। क्या क्या? रोटी कापड़ जामुन मकान।
रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, सिर्फ वही नहीं होता है प्राइमरी वांट, और भी चीजें होती है प्राइमरी वांट्स। लिख लो, फॉर मेंटेनिंग, फॉर मेंटेनिंग नॉर्मल एफिशिएंसी। दूसरा टाइप का प्राइमरी वांट होता है फॉर मेंटेनिंग नॉर्मल एफिशिएंसी। लिख लो, फिर मैं समझाता हूं क्या है। देखो, हर एक ह्यूमन जो है वो सोसाइटी में एक रोल प्ले करता है। तुम लोग का रोल क्या है अभी सोसाइटी में? यू गाइज आर व्हाट? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स होना। तुम लोग का सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट होगा? रोटी कपड़ा मकान। क्लियर? उसके बाद सिंस यू आर स्टूडेंट्स, यू विल वांट सम अदर प्राइमरी आइटम्स। तुम लोग का नॉर्मल एफिशिएंसी, नॉर्मल लेवल मेंटेन करने के लिए यू नीड व्हाट? यू नीड पेन, पेंसिल, पेपर, स्टडी बुक्स, बैग चाहिए होता है कि नहीं? आई एम अ टीचर, मेरे को तो रोटी कपड़ा मकान चाहिए ही, साथ में मेरे को ऐसा आइटम्स भी चाहिए जिससे मेरा नॉर्मल एफिशिएंसी मेंटेन हो। मैं जो काम करता हूं वो काम मैं वैसे ही करता रहूं। तुम्हें को क्या चाहिए होगा बताना एज अ टीचर? रेड पेन, बिल्कुल, 0 आउट ऑफ 30 दिखाने के लिए, है ना? रेड पेन चाहिए होगा मेरे को, और साथ में एक केन चाहिए होगा, जादुई छड़ी, मारेंगे हाथ में पूरा सबके। ये सब जो चाहिए होता है टीचर्स को। चौक, चौक भी होता है, बिल्कुल सही। पर आजकल डिजिटल एरा में जूम आ गया, जूम। और तुम क्या बोली? मार्कर भी चाहिए होता है मार के फेंकने के लिए, है ना? तो ऐसे ऐसे आइटम्स जो तुम्हारे ऑक्यूपेशन में काम आए वो ये हो जाए। नाम बोलना क्या है? फॉर मेंटेनिंग नॉर्मल एफिशिएंसी। समझ में आ रहा है? एक होता है ह्यूमंस के लिए, एक होता है वो जो सोसाइटी में रोल प्ले कर रहे होते हैं, उस चीज को ढंग से प्ले करे उसके। क्लियर? चलो बताओ, प्राइमरी वॉन्ट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। पहला टाइप क्या हो गया? फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। दूसरा टाइप हो गया फॉर मेंटेनिंग नॉर्मल एफिशिएंसी। वापस से, पहला चीज फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, दूसरा है फॉर मेंटेनिंग नॉर्मल एफिशिएंसी। क्लियर है? आज ये सब चीजों का पूर्ति हो जाए, फिर हम लोग कहां घुसेंगे? सेकेंडरी वॉन्ट्स। आ जाओ। सेकेंडरी वॉन्ट्स भी बच्चों 2 टाइप का होता है। एक लिख लो, फॉर कंफर्ट्स, एंड एक लिख लो फॉर लग्जरीज। एक हो गया बच्चों फॉर कंफर्ट्स, एक हो गया फॉर लग्जरीज। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? कंफर्ट्स इज नॉर्मल प्राइस्ड आइटम्स और लग्जरीज इज वेरी हाई प्राइस्ड आइटम्स। एसी क्या होगा बताओ? लग्जरीज में आएगा। उसके बदले फैन क्या होगा? कंफर्ट्स में। ठीक है ना? आज तुम्हारा प्राइमरी वॉन्ट्स पूरा हो जाए तो उसके बाद सेकेंडरी वॉन्ट्स में भी सबसे पहले क्या फुलफिल करने का सोचोगे? फॉर कंफर्ट्स। कम से कम पंखा तो आए, ये पूरा हो जाएगा, फिर अपने सोचेंगे क्या चीज का? लग्जरीज का, एसी का सोचेंगे। पहले घर में चेयर तो हो, चेयर क्या हो गया? कंफर्ट्स। चेयर से बड़ा काउच, सोफा, वो क्या जाएगा? फॉर लग्जरीज। समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं? कार लग्जरीज हो जाएगा। साइकिल होता है कंफर्ट। साइकिल सबको आगे पीछे बैठा के या साइकिल में लेके चलो आराम से, वो हो गया कंफर्ट्स। ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर जनरलाइज करे तो कंफर्ट्स हो गया 2 व्हीलर्स, एंड लग्जरीज हो गया 4 चक्का, 4 व्हीलर्स। ठीक है? तो ट्रक सोचो, तो ट्रक तो अल्ट्रा वेरी वेरी एक्सट्रीम लग्जरी में आ जाएगा फिर तो। क्या लाइफ है ट्रक ड्राइवर्स का, हाँ? 6 चक्का, 8 चक्का।
ठीक है, आओ। तो ये हो गया सेकेंडरी वॉन्ट्स फॉर कंफर्ट्स एंड फॉर लग्जरीज। वापस से रिपीट करते एक बार, आ जाओ। ह्यूमन वॉन्ट्स का मेन दो कैटेगरी क्या था? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। विजुअलाइज करो, इमेजिन करो हर चीज को, ठीक है ना। प्राइमरी का दो कैटेगरी था, फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, फॉर मेंटेनिंग नॉर्मल एफिशिएंसी। क्लियर? सेकेंडरी वॉन्ट्स क्या है? फॉर कंफर्ट्स एंड फॉर लग्जरीज। बहुत बढ़िया, आ जाओ। रिटर्न बैक टू द मटीरियल गाइस। फ्लो चार्ट कॉपी में बना लिए, अब मटीरियल में रिटर्न। चलो, तुम लोग को प्राइमरी बॉन्ड्स का मोटा मोटी डेफिनेशन याद हो गया है, कीवर्ड्स एटलीस्ट याद हो गए अपने को। आओ देखते हैं। प्राइमरी बॉन्ड्स रेफर टू बॉन्ड्स फॉर दोज गुड्स। क्या है प्राइमरी बॉन्ड्स? प्राइमरी बॉन्ड्स रेफर टू बॉन्ड्स फॉर दोज गुड्स which are necessary for two things, which are necessary for two things। तुम लोग दोनों लिखा है वहां पे। पहला क्या लिखा था तुम लोग? फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, एंड दूसरा फॉर मेंटेनिंग नॉर्मल एफिशिएंसी। बस ये सब डेफिनेशन आता है कि दो मार्क का, ठीक है ना। तो याद करना ढंग से अपने को। These are ones for those goods which are necessary for existence of human life and maintenance of normal efficiency। ये दो चीजों का वांट अगर हो तो वो प्राइमरी वांट है। आओ उसको लर्न करते हैं अपने। चलो आ जाओ। प्राइमरी वांट्स, पहला बात देखो, तुम लोग इको में डेफिनेशंस बहुत सारा देखने वाला है। सबका स्टार्टिंग रेफर से करना, वॉट एवर इट इज रेफर्स टू। तो क्या बोलेंगे अपने? प्राइमरी वांट्स रेफर्स टू वांट्स। सबसे पहला क्या है? वांट्स। प्राइमरी वांट्स क्या, चना भुजिया बादाम है क्या? नहीं, वांट है। वांट फॉर दोज गुड्स जो नेसेसरी होता है फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एंड फॉर मेंटेनिंग नॉर्मल एफिशिएंसी। क्लियर? चलो वापस से और बिना देखे बोलना इस बार। हाय रब्बा, स्टार्ट करते चलो। प्राइमरी वांट्स रेफर टू wants for those goods, wants for those goods which are necessary for human survival and for maintenance of normal efficiency। ऑनलाइन वालों, आप लोग भी बोलते जाना, अपने घरों में उच्चारण करते जाओ, जय हनुमान चालीसा। ये बोलते जाओ, उच्चारण करते जाओ, तभी माथे में घुसेगा पूरा, ठीक है। वापस से। ह्यूमन वॉन्ट्स में प्राइमरी वॉन्ट्स refers to wants for those goods which are necessary for human survival and for maintaining normal efficiency। चलो बहुत बढ़िया, आओ। अब एग्जांपल्स देख रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। wants for goods which are necessary for existence of human beings। एग्जांपल्स तो मैंने बता ही दिया हिंदी में, रोटी कपड़ा मकान। फूड, अच्छा फूड में अगर बोले स्टारबक्स का कॉफी, वो तो प्राइमरी वांट नहीं होगा, वो होगा सेकेंडरी वांट, है ना। फूड, क्लोथ्स एंड क्या, शेल्टर। बंगलो बंगलो मत लिख देना। मकान का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा 5 तल्ला का मकान हो खुद का। मकान मतलब ये है कि भाई तुम्हारे ऊपर छत हो एक, चाहे तुम फुटपाथ भी सोते हो, ऊपर में एक छत होना चाहिए, वो भी शेल्टर होता है, ठीक है ना। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, wants for goods which are necessary for maintaining normal efficiency। एग्जाम्पल्स में चलो अपने बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट्स को क्या क्या चाहिए? अरे सावास, पेन पेंसिल इरेजर शार्पनर, और दिखाने के लिए कि अपने को सब कुछ पता है, लास्ट में एक्सेट्रा लिख देना। डॉक्टर का इक्विपमेंट्स भी तो हाँ, डॉक्टर का इक्विपमेंट्स लिख सकते हैं, स्टेथोस्कोप। हाँ, डॉक्टर में मत जाना बाबू, उसका स्पेलिंग नहीं आएगा किसी को भी।
ऑर्थोडेंटिस्ट। क्लियर है? अब नेक्स्ट अपने आते हैं सेकेंडरी वॉन्स का। दो कीवर्ड्स याद है क्या था? फॉर कंफर्ट्स एंड फॉर लग्जरी। देखो सेम बोलचाल रहेगा। आ जाओ बच्चों देखते हैं सेकेंडरी वॉन्स। सेकेंडरी वॉन्स रेफर्स टू, पहला लाइन क्या था? वॉन्ट्स फॉर दोज गुड्स which cater to comforts and luxuries of life। ठीक है ना? तो यहां भी दो कीवर्ड आ गया है, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज ऑफ लाइफ। केटर मतलब अपने, हमारा जो कंफर्ट्स है जिंदगी का, उसका ख्याल रखता है। हमको कंफर्ट चाहिए। हाँ, कीवर्ड नहीं, केटर इज नॉट अ कीवर्ड। उसके बाद इंग्लिश में तो कुछ भी लिख सकता है कि wants for those goods which are needed for, comforts and luxuries of life, है ना? cater is not a keyword। और तुम लोग का आज हम बता देते, स्पॉइलर अलर्ट, तुम लोग को आज हम वाकिफ कराएंगे नेमोनिक्स से। नेमोनिक्स समझ में आता है क्या होता है? सम से रिलेटेड नहीं है। नेमोनिक का मतलब हो गया कीवर्ड। कीवर्ड हो गया उसका कि पकड़ लो 5 फीचर्स दिए हुए हैं, उसका 5 लेटर्स लेके मैं आप लोग को एक कीवर्ड दे दूंगा कि पकड़ लो चीफ एक कीवर्ड है, चीफ। तो सी का एक मतलब होगा, एच का एक मतलब होगा, आई का एक मतलब होगा, उस तरीके से उसको क्या बोलेंगे अपने? नेमोनिक्स। ठीक है ना? ये हम पर्सनली बनाए। इट्स वन ऑफ माई ओन क्रिएशंस। हर एक चैप्टर में मोटा मोटी नेमोनिक्स दिया जाए, बिकॉज तुम लोग के बहुत सारे फीचर्स आएंगे इसमें। ठीक है ना? उसको ऐसे याद कर पाना बहुत मुश्किल होता है। नेमोनिक्स के थ्रू याद करोगे तो माथा में घुसा रहे। आ जाओ। ओके, secondary wants refers to wants for those goods which are needed for, which cater to the comforts and luxuries of life। इसके बारे में कब सोचेंगे? पहले प्राइमरी। आ जाओ। ठीक है, wants for comforts and wants for luxuries। आ जाओ बच्चों। कंफर्ट्स वाले आइटम्स क्या है? ये हमें कंफर्ट पहुंचाता है, हमको हैप्पीनेस देता है, खुशहाली वाला मौसम ले आता है। एग्जाम्पल्स में आओ। फैन हो गया, और क्या हो गया? चेयर। और क्या हो गया? जो नॉर्मल प्राइस आइटम्स हो गया मान लो। हाँ, टेबल। चलो, चेयर टेबल आ गया। चारपाई, साइकिल। लिख सकता है, तुम कंफर्ट्स में लिख सकता है। स्कूटी को तुम कंफर्ट्स में लिख सकता है। आज शाहरुख खान लोग स्कूटी नहीं चलाएगा, तो यहाँ पे फटफटिया लिख लो, स्कूटी। अब अपने को ऑब्वियसली इसमें कोई ऐसे नहीं लिखना है, तो और आगे नहीं बढ़ेंगे। अब आ जाओ वॉन्ट्स फॉर लग्जरीज। लग्जरीज वो आइटम्स है बच्चों, समझना, लग्जरीज वो आइटम्स है जो हम लोग को ज्यादा प्रेस्टीज पहुंचाता है। इट माइट नॉट बी यूजफुल फॉर अस, पर उसके साथ दिख गए हम लोग तो हमारा ईमान बढ़ेगा, हमारा प्रेस्टीज बढ़ेगा। थिंक अबाउट डायमंड। डायमंड को क्या खा के जिंदगी भर तुम जियोगे क्या? नहीं ना। डायमंड हाथ में पहनती है लड़कियां, क्यों? लग्जरियस गुड है बोल के, कि देखो देखो मैं आज 5 लाख का डायमंड पहनी हूं। तो उससे क्या है, तुम्हारा प्राइड बढ़ता है, जीवन में एक प्रेस्टीज आता है तुम्हारे। तो कोई काम का है क्या? कोई काम का नहीं है। एंड दिस डायमंड इज अ गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड, कोई काम का नहीं बेस्ट फ्रेंड। चलो आ जाओ। तो वॉन्ट्स फॉर लग्जरीज ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, एंड these are meant to show wealth and power of a person, है ना? लग्जरीज आइटम्स आर वेरी एक्सपेंसिव एंड दे आर मेंट टू शो वेल्थ एंड पावर ऑफ अ पर्सन। एक रीजन है क्यों हम लोग लेज का फोटो स्टेटस में नहीं डालते। और कोई स्टारबक्स में कॉफी पीने जाता है अगर, तो पहले डालेगा, वो पहले डालेगा उस चीज। सोचो, प्रेस्टीज।
अरे भाई तू आज स्टारबक्स में गया था, वाह भाई, वो हो गया लग्जरीज, वॉन्ट्स फॉर लग्जरीज। मे नॉट गिव हाई बेनिफिट्स, हाँ इट मे नॉट गिव हाई बेनिफिट्स, तो लोग क्यों खरीदते हैं इसको? प्रेस्टीज। प्रेस्टीज के लिए, कि भाई वो तेरे पास नहीं मेरे पास आई है, इसलिए उस हिसाब से दे एड टू द प्रेस्टीज ऑफ द पोजेसर, इसलिए लोग खरीदते हैं, बस दिखाने के लिए कि ये मेरे पास है तुम्हारे पास नहीं, उस हिसाब से। एग्जाम्पल्स में एसी आ जाएगा, कार आ जाएगा, हाँ सोफा आ जाएगा, ट्रक क्या लग्जरी है ना गुरु, ट्रक, और एटसेट्रा आ जाएगा। बहुत क्रिएटिव लोग हैं, स्कूल में लिख देना अपने हिसाब से एग्जाम्पल्स, है ना, ऐसा मत लिखना जो मैम काट दे। चलो ठीक है, तो यहां तक हमारा मेजरली वॉन्ट्स का बात खत्म होता है। अब हम लोग मस्त एक निमोनिक देखेंगे, आ जाओ, मस्त निमोनिक का समय आ गया है बच्चों। क्वेश्चन क्या आता है यहां से? फीचर्स ऑफ ह्यूमन वॉन्ट्स, फीचर्स ऑफ ह्यूमन वॉन्ट्स, 10-10 फीचर है, सोचो, अगर ऐसे याद करने जाओ तो फिर माथा खराब हो जाए। पर मैं क्या देने वाला हूं? मैं क्या देने वाला हूं? नेमोनिक, नेमोनिक देने वाला हूं, ठीक है। नेमोनिक क्या है? नेमोनिक होगा CMC PS सुरूर। बोलो क्या है नेमोनिक? CMC PS सुरूर, कैलकट्टा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पुलिस स्टेशन, और वहां पे वो हुजूर 13 सुरूर, CMC PS सुरूर। अगर इसको तुम लोग बेटा याद कर लिया तो तुम लोगों को 10 फीचर याद हो जाए। किसका 10 फीचर? ह्यूमन वॉन्ट्स का, ह्यूमन वॉन्ट्स का, ठीक है ना। देखो 10 में से जनरली 5 से 6 पूछ सकता है, 10 याद रख लो, क्या प्रॉब्लम है ना। नॉर्मली इन 5 से 6 के ऊपर नहीं जाता। आ जाओ, CMC PS सुरूर, यहां मार्क कर लो, आ जाओ, रिटर्न बैक टू द मटेरियल। सी का मतलब वॉन्ट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, एम का मतलब वॉन्ट्स मल्टीप्लाई, कहां दिया है बच्चों? ये रहा, वॉन्ट्स मल्टीप्लाई। नेक्स्ट सी का मतलब हो जाएगा वॉन्ट्स आर कंपेटिटिव, यहां पे सी में मार दो, बोल कर दो, CMC PS वॉन्ट्स को पोस्टपोन भी कर सकते हैं, पी आ जाओ पोस्टपोन। एस मतलब सिंगल वॉन्ट कैन बी सेटिस्फाइड, 5th नंबर में है। कहां तक पहुंच गए नेमोनिक में हम लोग? PS तक, सुरूर ही बचा है बच्चों। आओ जिंदगी में थोड़ा सुरूर लाए। एस का मतलब हो गया सब्स्टिट्यूशन ऑफ वॉन्ट्स, यू का मतलब वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, ख्वाहिशें जगती रहती है। आर का मतलब वॉन्ट्स रेकर, रेकर मतलब रिपीट, रिपीट होता है। अरे अभी तो 1 घंटा पहले खाए थे, वापस भूख लग गया, अभी खा लेंगे, 1 घंटा बाद वापस भूख लग जाएगा, तो वो सब क्या बोलते हैं अपने? वॉन्ट्स रेकर, रेकर का मतलब रिपीट होता है। पर भगवान करे शादी करने वाला वांट वो कभी रिपीट नहीं हो किसी का भी, है कि नहीं? वो वांट एक बार सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। तो SUR, यू का मतलब वांट्स डिफर इन देयर अर्जेंसी, अलग अलग वांट्स हमारे जीवन में अलग अलग अर्जेंसी रखता है। लास्ट का बचा आर, आर मतलब हो गया रिमेन अहेड, आर का मतलब हो गया रिमेन अहेड, वॉन्ट्स रिमेन अहेड देन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। नो बताए थे ना, स्टार्टिंग में बताए थे कि हमारा वॉन्ट्स होता है अनलिमिटेड, पर वर्ल्ड में लिमिटेड क्या होता है? रिसोर्सेस लिमिटेड होता है ना। हमारा वॉन्ट्स हमेशा इट विल रिमेन अहेड देन रिसोर्सेस, ठीक है। अगर वर्ल्ड में पकड़ लो 10 ही आइटम है, हम लोग को तो 15 आइटम चाहिए,
वर्ल्ड में 15 आइटम है, हम लोग को 25 आइटम चाहिए। हम लोग गंदे लोग हैं। कैसे लोग हैं हम लोग? गंदे लोग हैं। आ जाओ। ठीक है, तो ये है अपना, बोलते जाओ क्या नेमोनिक है? CMC PS सुरूर। इस नेमोनिक का क्वेश्चन क्या है? फीचर्स ऑफ ह्यूमन बॉन्ड्स। ठीक है, आओ चलो। सी का मतलब हो गया बॉन्ड्स आर कंपेटेटिव। बॉन्ड्स आर कंपेटेटिव। मटेरियल देखते हुए मत लिखना कोई भी, हम जैसे बताएंगे वैसे लिखते जाओ, क्योंकि ये सब कीवर्ड्स अपने को माथे में घुसाना है। पार्थ, यहां तक समझ में आ रहा है तुमको? हाँ सर। ठीक है, अपने ऐसे ही करेंगे बाबू, नेमोनिक्स भर देंगे पूरा साल अपने। पूरा साल नेमोनिक्स की नदियां बहेंगी। सी का मतलब हो गया कंपेटिटिव। चलो एम का मतलब क्या होगा? मल्टीप्लाई। बॉन्ड्स मल्टीप्लाई होता रहता है। सी का मतलब कॉम्पिटेटिव। बॉन्ड्स आपस में झगड़ते हैं। पी का मतलब समझ में आता है? पोस्टपोन। कुछ कुछ बॉन्ड्स को अपने पोस्टपोन कर सकते हैं। एस का मतलब सिंगल बॉन्ड इज सैटिस्फाइड। अगर हमारा सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड ही होता, अपने सेटिस्फाई कर सकते थे, पर हम लोग देखो कैसे लोग हैं, गंदे लोग हैं। अपना सिंगल बॉन्ड कभी नहीं होता। नेक्स्ट, एस का मतलब होगा सब्स्टिट्यूशन। एस का मतलब हो जाएगा बच्चों सब्स्टिट्यूशन। यू बुफे लगा हुआ होता है, वहां पे अनलिमिटेड फूड होता है। अनलिमिटेड। एक बुफे में अनलिमिटेड फूड होता है। यू फॉर अनलिमिटेड। आर का मतलब हो गया रेकर, मतलब रिपीट। आर मींस रेकर, रिपीट। ठीक है, नेक्स्ट, यू का मतलब अर्जेंट, अर्जेंसी। एक बात बताओ तो, क्या सारे बॉन्ड्स सेम अर्जेंसी के रहते हैं क्या? नहीं, हमारे जितने भी बॉन्ड्स हैं सब सेम अर्जेंसी के नहीं रहते। कुछ ज्यादा अर्जेंट होता है और कुछ कम अर्जेंट होता है कि नहीं? आज पकड़ लो, तुम लोग को निको पार्क घूमने जाना है और बाथरूम आ रहा है, तो दोनों वांट है हमारा। द वांट टू रिलीव योरसेल्फ एंड द वांट टू गो टू निको पार्क, तो कौन सा ज्यादा अर्जेंट है? थोड़ी ना कि 4-5 घंटा निको पार्क घूम के आएंगे उसके बाद हम गंगा बहाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। हर एक वांट का अलग अलग अर्जेंसी लेवल रहता है। नेक्स्ट, आर का मतलब है रिमेन अहेड। हमेशा वांट it will remain ahead than the availability of resources of goods and services. Good. ओहो हुजूर, क्या बोल रहा है? सुरूर में अटक गए हो? पूरा ही याद करके जाओ, हो सकता है किसी के बारे में भी पूछ लिया, है ना? लिख लो आराम से, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। CMC PS सुरूर। चलो, तनुष्का हो गया, आगे बढ़ते हैं। कम बैक टू द मटीरियल गाइस। समझ में आ रहे अभी तक जो भी पढ़ा रहे हैं? चलो बढ़िया, आओ। ओके गाइस, सबसे पहला, वांट्स आर अनलिमिटेड। अनलिमिटेड सबसे मोस्ट बेसिक फीचर, सबसे मोस्ट बेसिक फीचर क्या है ह्यूमन वांट्स का? कि इट इज एंडलेस, असीम है, असीम, कभी नहीं रुकता ये।
क्या आप भी आईफोन हर साल चेंज करते हो? मतलब देखो, आदमी क्या है, आईफोन तक पहुंचना चाहता है, आईफोन तक पहुंच गया, उसके बाद उसका वांट और चेंज हो जाता है कि अब 1 साल बाद नया आईफोन आएगा तो हम वो खरीदेंगे, है कि नहीं? उसका ये आईफोन नया मस्त अच्छा चल रहा है एकदम, पर उसका नया वांट क्या आ जाएगा कि नेक्स्ट ईयर मैं नया आईफोन लूंगा, नया लॉन्च हुआ हुआ, फिर उसके नेक्स्ट ईयर मैं नया आईफोन लूंगा। समझ में आ रहा है ना? तो यू विल नेवर बी एबल टू अचीव एनीथिंग बिकॉज यू ऑलवेज वांट मोर एंड मोर। मैन मांगे मोर, आ जाओ। wants are unlimited, it is endless. next, wants are complementary. तुम लोग बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड सुना है कभी? कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड क्या होता होगा? एंगल। सो मैथ्स ला रहे हो, आई लव मैथ्स। यस, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स व्हिच एड अप टू 90 डिग्री। और यहां पे वो चीज नहीं होगा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब हो गया, थिंक ऑफ इट एज ए जिक्सॉ पजल। जिक्सॉ पजल में सारे पीसेस फिट होते ना उस पजल में, वैसे कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है 2-3 गुड्स अपने को साथ में चाहिए होता है। लाइक ब्रेड के साथ क्या चाहिए? बटर। हाँ। गाड़ी के साथ क्या चाहिए? पेट्रोल या डीजल। पेन के अंदर क्या चाहिए? रिफिल। तो ऐसा ऐसा कुछ कुछ वांट्स होता है जो साथ में हम लोग को चाहिए। समझ में आ रहा है? आ जाओ। वांट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, कुछ कुछ वांट्स हमें साथ में चाहिए। when two or more goods are wanted together, two or more goods are wanted together, तो उस वांट को अपने क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री वांट्स। लेकिन आजकल जो छोटे छोटे बच्चे जो है वो खाना खाएंगे बेटा यूट्यूब देख के। फोन में यूट्यूब लगा दो तो पूरा खाना खा लेंगे, वो जितना ही मेडिकल खाना हो पूरा खा लेंगे। तो उनके लिए खाना और यूट्यूब देखना कॉम्प्लीमेंट्री हो। समझ में आ रहा है क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री के पास लिख लो टुगेदर, इसका कीवर्ड है टुगेदर। कुछ वॉन्ट्स अगर साथ में चाहिए तो वो हो गए कॉम्प्लीमेंट्री वॉन्ट्स। अंश वंश क्लियर है? एग्जाम्पल्स में आओ। जैसे मान लो पेन एंड रिफिल लिख लो। पेन को रिफिल की दरकार है, पर रिफिल को पेन का नहीं दरकार है। ठीक है, और क्या हो सकता है? अच्छा, ब्रेड लिख दिया, ब्रेड एंड बटर। यू एंड मी, पर वो तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो जाए। यहाँ पे वो हटा दो, वो ऐसी मस्ती में बोल रहे थे। वांट सा कॉम्प्लीमेंट्री में वो नहीं आएगा, ठीक है ना? चलो क्लियर यहां तक। अब जानी दुश्मन आएंगे, सब्स्टिट्यूशन ऑफ वांट्स। ये ऐसे वांट्स है जो एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं। लाइक तुमको अगर हॉट बेवरेज पीना है, कुछ गर्म पीना है, क्या क्या पी सकते हो तुम? या कॉफी या चाय। एक गर्म चाय की प्याली हो, कॉफी या चाय, यही चाहिए अपने को, राइट? क्या दोनों साथ में पियेंगे हम लोग? कि एक ग्लास में कॉफी एक ग्लास में चाय और एक एक शॉट मार रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो अगर हॉट बेवरेज पीने का वांट है तो या तो टी को चूज करेंगे या तो कॉफी को चूज करेंगे। इसको क्या बोलते हैं अपने? सब्स्टिट्यूशन ऑफ वांट्स। प्यार चाहिए तो या तो घर वाली या तो बाहर वाली। घर वाली प्यार नहीं दे तो आदमी कहां भटकता है? बाहर वाली के पास। समझ में आ रहा है ना? तो प्यार का वांट आए और घर वाली अवेलेबल नहीं हो तो बाहर वाली। समझ में आ रहा है? क्या ये वांट साथ में आ सकता है क्या? एकदम भी नहीं बाबा रे बाबा, ना घर का ना घाट का। तो ये जो वांट्स है ये लिख लो नेवर टुगेदर, नहीं तो हो जाएगा बॉम्ब ब्लास्ट। सब्स्टिट्यूशन ऑफ वांट्स। वांट्स को अपने सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ऑब्वियसली स्कूल में यू वोंट राइट घर वाली बाहर वाली, तो तुम लोग क्या लिखोगे? तुम लोग को कूल फील करना है तो तुम लोग क्या करोगे? या तो एसी चलाओगे या तो फैन चलाओगे। समझ में आ रहा है ना?
These two are substitutes. एसी कूलर नहीं, कूलर अब जमाना गया, कूलर मत लिखना, अब एसी चलता है या तो फैन. Substitution of wants. A particular want can be satisfied by another good. Example लिख लो, cooling can be satisfied by, cooling can be satisfied by what guys? AC और फैन. कूलिंग का हमारा वांट है तो वो इससे सेटिस्फाई हो सकता है. अगर हॉट बेवरेज पीने का मन है तो वो टी या कॉफी से हो सकता है. ठीक है ना, यहां तक तीनों क्लियर था. अपने क्या क्या देख चुके बच्चों, देख लो. वांट्स आर अनलिमिटेड, वांट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री. नेक्स्ट आता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ वांट्स, और इसी के थ्रू आया है बच्चों वांट्स आर कॉम्पिटिटिव. वांट्स आर कॉम्पिटिटिव. क्या होता है ना, हमारे पास लिमिटेड इनकम है. आज पकड़ो तुमको भी पॉकेट मनी मिले, मान लो 1000 रुपए पॉकेट मनी मिल जाए, ख्वाहिशें तो बहुत है. पहला लाइन क्या लिखा हुआ अपना, वांट्स आर अनलिमिटेड. गंदे लोग हैं हम लोग, हमको सब कुछ चाहिए, पर दुनिया का सारा पैसा तो हमारे पास नहीं आ सकता ना. महीना में कितना मिल रहा है, पकड़ लो 1000 रुपया मिल रहा है. अगर तो 1000 से तुम क्या सारा मन्नत पूरा कर सकते हो, अपना सारा ख्वाहिश पूरा कर सकते हो, घुमा सकते हो उसको, मतलब फ्रेंड को घुमा सकते हो नहीं. तो तुम जो मेन वांट्स है वो पूरा करने का सोचो. ठीक है. सिंस मैन हैज लिमिटेड इनकम, कैन ओनली परचेज आइदर वन कमोडिटी और द अदर. लिमिटेड इनकम है तो या तो ये खरीद सकते हो तुम, या तो वो खरीद सकते हो, दोनों नहीं खरीद सकते. तो यहां पे क्या होता है बच्चों, कमोडिटीज कंपीट करता है विथ ईच अदर. कमोडिटीज कंपीट विथ ईच अदर. लाइक से फॉर एग्जांपल, तुमको 1000 रुपया पॉकेट मनी मिल रहा है, 1000 रुपया पॉकेट मनी. ख्वाहिशी तो बहुत है, पर तुम क्या सोचोगे कि भाई हम एक शर्ट खरीद ले या बेबीज डे आउट कर ले. ये लिखिएगा दोनों, बेबीज डे आउट मत लिखना है इसको बाबू. फोन एकदम साइलेंट रहेगा क्लास में. ₹1000 है, या तो तुम शर्ट खरीदोगे या तो तुम क्या करोगे, डिनर में चले जाओगे मान लो. ठीक है ना, दोनों अपने पूरा नहीं कर सकते, दोनों अपने पूरा नहीं कर पाएंगे. तो बताओ, तो यहां पे वांट्स आर कंपिटिटिव और नॉट कंपिटिटिव है ना. शर्ट बोलता है मेरे को खरीदो, और डिनर बोलता है मेरे को खाओ. किसी का फोन आ रहा है क्या, बाद में बात कर, अभी पूरा ध्यान क्लास की ओर. समझ गई क्या बोले यहां पे, वांट्स आर कंपिटिटिव, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, वांट्स बहुत सारे हैं, पर कुछ कुछ वांट ही पूरा कर सकते हैं. अगर एक पाना है तो दूसरे एक से हाथ धोना पड़ेगा. चलो बोलो मेरे साथ, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. शर्ट पाना है डिनर को, डिनर पाना है शर्ट को. नेक्स्ट, सिंगल वांट कैन बी सेटिस्फाइड. यस, अगर आदमी का एक सिंगल वांट ही होता, हजारों वांट नहीं हो, एक सिंगल वांट होता, तो हाँ सेटिस्फाई करना उसको पॉसिबल होता. राइट, सिंगल वांट कैन बी सेटिस्फाइड. बच्चों पॉसिबल है टू सेटिस्फाई अ सिंगल वांट और अ फ्यू वांट्स, बट नॉट ऑल टेकन टुगेदर. नॉट ऑल टेकन टुगेदर पॉसिबल ही नहीं है. आज बच्चों अंबानी जो है ना, अंबानी के लिए भी पॉसिबल नहीं है. सोचो इस बारे में. इवन दो अंबानी के पास वर्ल्ड का पूरा पैसा है, पर ऐसा कुछ चीज है जो वो भी चाहता होगा तो उसको मिल नहीं रहा है, वो अपने को नहीं पता. आज अंबानी चाहता होगा कि वो फर्स्ट पोजीशन में रहे, वर्ल्ड का जो रिचेस्ट पीपल है उसमें कहां पे आए, वो फर्स्ट पोजीशन में आने का उसका वांट रहे. अब मान लो फर्स्ट पोजीशन में वो आ भी गया,
तो उसका वांट क्या रहेगा कि मैं फर्स्ट पोजीशन में ही हमेशा रहूं। तो वांट हमेशा आदमी का बढ़ता ही जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, सम वांट्स कैन बी सैटिस्फाइड, बिल्कुल, सॉरी क्या बोल रहे हैं, सम वांट्स कैन बी पोस्टपोन्ड, सम वांट्स कैन बी पोस्टपोन्ड, हाँ, सम कैन बी पोस्टपोन्ड बट अदर्स कैन नॉट बी। कुछ कुछ तुम वांट्स पोस्टपोन कर सकते हो, कुछ नहीं पोस्टपोन कर सकते। क्या फूड के वांट को पोस्टपोन कर सकते हैं क्या? नहीं। पर पकड़ लो तुमको घर में एसी लगवाना है, तो वो वांट को अपने पोस्टपोन कर सकते हैं। गाड़ी खरीदना है, वो वांट को अपने पोस्टपोन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल के हिसाब से, बाइंग कार कैन बी पोस्टपोन्ड, कॉमा, वॉचिंग ओटीटी ड्यूरिंग एग्जाम टाइम कैन बी पोस्टपोन्ड। Buying car can be postponed. Watching OTT during exam time can be postponed. ठीक है ना? ऐसा नहीं कि तुमको सारा वांट साथ में फुलफिल करना है, इट्स नॉट दैट। नेक्स्ट आओ, वांट्स मल्टीप्लाई। जी हाँ, वांट्स हमेशा क्या है, बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, ख्वाहिशें बढ़ते ही जाएंगी। क्यों? विद द ग्रोथ ऑफ नॉलेज एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, न्यू गुड्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड। तो इस कारण क्रिएशन ऑफ न्यू वांट्स होता है। साइंस इतना बढ़ चुका, टेक्नोलॉजी इतना बढ़ चुका है दुनिया में कि हर दिन बच्चों क्या होते जा रहा है बताओ, न्यू गुड्स आर गेटिंग प्रोड्यूस्ड। तनिष्का समझ में आ रहा है तुमको? न्यू गुड्स आर गेटिंग प्रोड्यूस्ड, तो नया गुड्स बन रहा है मार्केट में, तो हम लोग का नया ख्वाहिश जग रहा है उनको यूज करने का। अभी तक मस्त लोग वायर्ड ईयरफोन्स यूज करते थे, मस्त, पर सडनली एडवर्टीजमेंट्स में क्या आने लग गया कि आजकल लोग एयरपॉड्स यूज कर रहे हैं, वायरलेस ईयरफोन्स यूज कर रहे हैं। तो किसी को भी देखते हो जनरली वायर्ड वाला यूज करते हुए? नहीं। अभी सब लोग ही क्या यूज कर रहा है, वायरलेस एयरपॉड्स वाला यूज कर रहा है, ईयरफोन्स। क्या पहले वो वांट था क्या? पहले वो वांट नहीं था। पहले लोग 10-10 मिनट दिन का वेस्ट करते थे वो वायर को सुलझाने में, है कि नहीं? पॉकेट से निकालते थे, वैसे पूरा 10 10 मिनट का बस का जर्नी जो है उसको सुलझाने में लग जाता था। पर जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रहा है, न्यू गुड्स प्रोड्यूस होते जा रहे हैं, वैसे न्यू वांट्स हमारा आते जा रहा है। क्लियर है ये? आ जाओ, एग्जाम्पल के हिसाब से क्या लिख लेंगे हम लोग, वांट्स फॉर वायरलेस ईयरफोन्स, वांट्स फॉर वायरलेस ईयरफोन्स। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट आते हैं वांट्स रेकर। रेकर का मतलब क्या बताए थे हम? रेकरिंग इन नेचर का मतलब बार 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 बार, बार बार आता है वांट्स। जैसे क्या हो गया, मोदी जी का सर्जिकल स्ट्राइक ऑन पाकिस्तान। मोदी जी पता है 2-3 बार सर्जिकल स्ट्राइक कराई है पाकिस्तान में। ये मत लिखना तुम लोग, ये तुम लोग के समझने के लिए बाबू। मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक्स ऑन पाकिस्तान, जब रात को उनको 3 बजे नींद नहीं आता है, वो रात को पाकिस्तान में बमबारी करवा देते हैं। 2-3 बार रात को 3-4 बजे वो पाकिस्तान में बमबारी कराए, दिवाली मनवाए है। तो उनका ये जो वांट है क्या है, बार बार उनको रात को नींद नहीं आता कि ये कराए बगैर। उनका ये वांट क्या है, बार बार रेकर करता है, रिपीट करता है। समझ में आ गया? आ जाओ, ह्यूमन वांट्स, हाँ ये चीज देखो, ह्यूमन वांट्स सैटिस्फाई तो हो जाता है बट टेम्पररीली। व्हाट इज टेम्पररीली? कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए सेटिस्फाई हो जाता है, फिर कुछ देर बाद वापस से वही वांट जगता है। पढ़ाई का होता तुम लोग के साथ? नहीं ना? 1 घंटा पढ़ाई कर ली है, 2 घंटे बाद मन करता है पढ़ाई करने का वापस से? नहीं, बुक बंद करने का मन करता है। बदमाश लोग, इसलिए हम लोग कैसे लोग हैं? गंदे लोग हैं।
Human wants can only be satisfied temporarily, appear again and again. Human wants are recurrent. Human wants are recurrent. बार बार ये आता ही रहता है. एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है फूड का. सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, फूड तुम ब्रेकफास्ट में कर रहे हो, लंच में कर रहे हो, डिनर में कर रहे हो, सबके बीच में कर रहे हो. एवरी टाइम फूड फूड फूड. सो इट्स वांट कीप्स ऑन रेकरिंग. ठीक है ना. नाइन्थ वाला पढ़ेंगे, पहले अपने टेंथ पढ़ लेते. टेंथ वाले में क्या है? वॉन्ट्स. वॉन्ट्स रिमेन अहेड देन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. वॉन्ट्स हमेशा ज्यादा रहेगा किससे? गुड्स एंड सर्विसेज. जितना मिलता है उससे ज्यादा ही चाहिए हमेशा, है कि नहीं? आज बचपन में अगर कैडबरी भी खुलता था घर में, मम्मी एक पीस कैडबरी देती थी अगर, तो मम्मी दो दो, दो देती थी तो तीन दो, चार दो, पांच दो, पूरा का पूरा कैडबरी का जो बार है वही दे दो. यहां पे एक लाइन लिख लो तुम लोग कि डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई. हमेशा डिमांड विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन सप्लाई. जितना मिलता है उससे ज्यादा ही चाहिए हम लोग को. क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट आओ, वॉन्ट्स डिफर इन देयर अर्जेंसी. डिफर इन देयर अर्जेंसी. बताओ, क्या सारे वॉन्ट सेम लेवल के होते हैं क्या? नहीं. हम लोग, पता है, हम लोग एक स्केल मेंटेन करते हैं. उस स्केल को बोलते हैं स्केल ऑफ प्रेफरेंस. बोलो क्या बोलते हैं? स्केल ऑफ प्रेफरेंस. ठीक है. इसका मतलब क्या है कि पकड़ लो हमारे पास ये 5 वॉन्ट है, तो पांचों वॉन्ट को सेम लेवल पे नहीं रख के हम लोग क्या करते हैं? अलग अलग लेवल पे रखते हैं. ठीक है. इस स्केल को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केल ऑफ प्रेफरेंस. यहां पे सबसे टॉप में जो वॉन्ट होगा वो हम लोग सबसे पहले सेटिस्फाई करेंगे. वो पूरा हो जाएगा उसके बाद सेकंड वाले को करेंगे. वो पूरा हो जाएगा उसके बाद थर्ड वाले को करेंगे. तो सबसे अर्जेंट वॉन्ट यहां पे कौन सा था? सबसे पहला वाला. समझ में आ रहा है ना? तो ऑल वॉन्ट्स फॉलो अ लैडर सिस्टम. टॉप मोस्ट को पहले, बॉटम मोस्ट को लास्ट में. और जब तक बॉटम मोस्ट में पहुंचते हैं ना, और वॉन्ट्स पैदा हो जाते हैं. चलो आओ. All individuals have a scale of preference. Nice keyword, scale of preference. हम सब लोग इसको मेंटेन करते हैं, स्केल ऑफ प्रेफरेंस. आज देखो, तुम लोग को मन करता है कि सारे पेपर्स में अच्छा मार्क्स लाए, पर तुम लोग का एक स्केल ऑफ प्रेफरेंस होता है कि इस सब्जेक्ट में तो फुल मार्क्स लाना ही है, उस सब्जेक्ट में तो वैसा आ जाएगा, ठीक है, मैथ्स में तो पास हो जाएंगे, ठीक है. तो हर एक का क्या है? स्केल ऑफ प्रेफरेंस होता है. ठीक है. आ जाओ. अरेंज करता है वॉन्ट्स को इन ऑर्डर ऑफ अर्जेंसी. अरेंज करता है आदमी, हर आदमी अरेंज करता है अपने वॉन्ट्स को इन ऑर्डर ऑफ अर्जेंसी. ठीक है. एंड दिस में ऑल्सो चेंज ओवर टाइम. बिल्कुल, दिस में ऑल्सो चेंज ओवर टाइम. पहले पकड़ लो, जो वॉन्ट तुम एकदम नीचे में रखते थे, हो सकता है विद टाइम क्या हो रहा है, वो वॉन्ट एकदम ऊपर में आ गया. इट हैपेंस. ठीक है ना. एग्जाम्पल तुम लोग को क्या लिखोगे एग्जाम्पल में? हम तो बहुत कुछ बोले, उसमें से कौन सा वाला बोले? जुबान पे आया नहीं तेरे. मार्क्स वाला. एग्जाम मार्क्स वाला ही तुम लिखेगा बेटा. हाँ, तो इको टीचर जब चेक करेगी ना स्कूल में, तो इको का सबसे टॉप में लिख देना इसमें. कि मतलब पकड़ लो यहाँ पे डिनर विथ फ्रेंड्स. डिनर विथ फ्रेंड्स तुम लोग का मान लो सबसे पहले आ रहा है, और उसके बाद स्टडी. पहले मान लो क्या है? डिनर विथ फ्रेंड्स. पहले भूख लग रहा है भाई, पहले भूख को मिटाना है, उसके बाद ही तो पढ़ाई हो पाएगा ठीक से. तो हर एक आदमी अपना अर्जेंसी मेंटेन करता है. टॉपर बच्चा क्या किसको मेंटेन करेगा? पहले स्टडी को, और भूखा रह लेगा, उसको कोई टेंशन नहीं होगा उससे, है ना. चलो, क्लियर है यहां तक?
हम लोग बच्चों आज क्या क्या पढ़े? सबसे पहले हम लोग देखे इकोनॉमिक्स के जिस्ट लिए बस। इकोनॉमिक्स टॉक्स अबाउट व्हाट? बैलेंस बिटवीन टू थिंग्स। ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन वॉन्ट्स के बाद कुछ दिखाए थे हम। अनलिमिटेड, बोलो क्या बोले थे? अनलिमिटेड ह्यूमन वॉन्ट्स। एंड दूसरा चीज क्या था? बैलेंस बिटवीन अनलिमिटेड ह्यूमन वॉन्ट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, सबसे पहले अपने आज कंप्लीट किए ह्यूमन वॉन्ट्स। ह्यूमन वॉन्ट्स का फ्लो चार्ट बताओ, बताओ कैसे क्या था? प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी में पहला फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, दूसरा फॉर मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल एफिशिएंसी। क्लियर? सेकेंडरी वॉन्ट्स में आओ, दो था, कंफर्ट्स एंड फॉर लग्जरी। चलो ठीक है, प्राइमरी वॉन्ट्स रिपीट करते हैं। प्राइमरी वॉन्ट्स रेफर टू wants for those goods which are necessary for human survival and for maintenance of normal efficiency. चलो वापस से आओ, बोलो प्राइमरी वॉन्ट्स। refers to wants for those goods which are necessary for human survival and for maintenance normal efficiency. बिल्कुल करेक्ट। सेकेंडरी वॉन्ट्स रेफर टू वॉन्ट्स फॉर दोज गुड्स which cater to comforts and luxuries of life. वापस से बोलो, सेकेंडरी वॉन्ट्स refer to wants for those goods which cater to comfort and luxuries of life. चलो बढ़िया, क्लियर है यहां तक? फिर हम लोग घुसे बेटा किसका सुरूर? सी एम सी पी एस सुरूर। इसका क्वेश्चन क्या था? फीचर्स ऑफ ह्यूमन वॉन्ट्स। चलो, सी का मतलब वॉन्ट्स आर, ठीक है, वॉन्ट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, बिल्कुल सही। एम का मतलब वॉन्ट्स मल्टीप्लाई। सी का मतलब यस, वॉन्ट्स आर कॉम्पिटिटिव। चलो वापस से, सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, एम मल्टीप्लाई, सी कॉम्पिटिटिव। पुलिस स्टेशन, थाने आओ, थाने आओ। पी का मतलब पोस्टपोन, सम वॉन्ट्स कैन बी पोस्टपोन्ड। एस का मतलब सिंगल वॉन्ट कैन बी सेटिस्फाइड। ठीक है, फिर एस में आओ, कॉम्प्लीमेंट्री का ऑपोजिट था ही, सब सब्स्टिट्यूशन ऑफ वॉन्ट्स, या तो ये या तो वो। यू का मतलब अर्जेंसी, यू का मतलब अनलिमिटेड, यस। वॉन्ट्स आर डिफर, वॉन्ट्स डिफर इन अर्जेंसी एंड वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। आर का मतलब रेकर, रिमेन अहेड, डिमांड रिमेन अहेड देन सप्लाई। क्लियर था? सब समझ में आ गया? अपने ऐसे करेंगे बच्चों, क्लास में ट्राई करेंगे पहले अंडरस्टैंड करने का, लर्न करने का, रिवाइज करने, ठीक है ना? दैट्स इट फॉर टुडे। सबसे बड़ा पार्ट अपना खत्म हो गया वॉन्ट्स का। नेक्स्ट पार्ट्स छोटे छोटे हैं, अपने 7-8 क्लास में एंड कर देंगे, इसको कंप्लीट कर देंगे। क्लियर? चलो, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। नेक्स्ट डे वी स्टार्ट विद कंजम्पशन। चलो बाय बाय सर। बाय बाय।